भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 44 से 45। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। ऐसे परिवार में जन्म लेकर वह अपने पिछले जन्म के ज्ञान और बुद्धि से फिर जुड़ जाता है और उसी के सहारे वह पुनः पूर्णता की ओर प्रयत्न करता है। हे कुरुनंदन, अपने पिछले अभ्यास के प्रभाव से वह व्यक्ति अनायास ही योग की ओर खिंच जाता है, यहाँ तक कि योग के बारे में केवल जानने की इच्छा रखने वाला भी वेदों के शब्दों से ऊपर उठ जाता है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति एक जन्म में ईश्वर मार्ग या योग साधना करता है लेकिन किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाता, तो भी उसका वह प्रयास समाप्त नहीं होता। वह उसके साथ बना रहता है, जैसे किसी बीज में जीवन छिपा होता है जो सही समय आने पर फिर अंकुरित हो जाता है। अगले जन्म में वही व्यक्ति बिना किसी को याद किए या सिखाए भी स्वाभाविक रूप से उसी भावना से जुड़ जाता है। यह बात केवल याद करने की नहीं होती, यह अंदर की पहचान होती है। जैसे किसी प्रिय गीत की धुन अचानक मन में गूंज उठे, भले ही उसे सुने बहुत समय बीत गया हो। कभी आप देखते होंगे कुछ बच्चे जन्म से ही शांत, ध्यानमग्न या ईश्वर में रुचि रखने वाले होते हैं। यह संयोग नहीं, यह पिछले जन्म की साधना का असर होता है। इसे श्री कृष्ण पूर्वदेहिक बुद्धि कहते हैं, यानी पिछले जीवन की कमाई हुई समझ। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को शुरुआत से चलना नहीं पड़ता, वह वहीं से आगे बढ़ता है जहां पहले रुका था। उसका हृदय पहले से ही उस दिशा में झुका होता है और वही झुकाव, वही ऊर्जा उसे फिर से साधना की राह पर ले जाती है। इससे हमें एक बहुत सुंदर सीख मिलती है कि किसी भी सच्चे प्रयास का अंत नहीं होता। हर शुभ कर्म, हर प्रार्थना, हर ध्यान हमारे भीतर संस्कार बनकर बस जाता है और समय आने पर फिर फल देता है। श्री कृष्ण हमें भरोसा दिलाते हैं कि सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि पिछले जन्म का अभ्यास कितना गहरा प्रभाव छोड़ता है। जो व्यक्ति पहले किसी जन्म में योग या साधना में लगा रहा हो, वह अभ्यास उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जब वह फिर से जन्म लेता है, तो चाहे वह परिवार, काम या दुनिया की व्यस्तता में डूबा हो, फिर भी भीतर से एक पुकार उठती है, मुझे कुछ और चाहिए। कुछ सच्चा, कुछ स्थायी। यह वही पुकार है जो आत्मा की गहराई से आती है। उसे खुद नहीं पता क्यों, पर उसे लगता है कि उसे सत्य, शांति या ईश्वर की खोज करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, यानी वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण बिना चाहे भी योग की ओर खिंच जाता है। फिर वे कहते हैं, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, जो केवल योग को समझने की जिज्ञासा भी रखता है, वह भी वेदों के बाहरी कर्मकांडों से ऊपर उठ जाता है। अर्थात वह केवल धर्म के रूप नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को समझने लगता है। जैसे कोई संगीतकार जिसने बचपन में संगीत सीखा हो, भले ही सालों तक उसने वाद्ययंत्र को हाथ न लगाया हो, पर जब वह किसी दिन फिर उसे उठाता है तो सुर छूते ही उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं। वैसे ही साधक की आत्मा भी अपने पिछले अभ्यास की पहचान से फिर उसी राह पर सहज रूप से चलती है।